प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना ही स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूल वालों संसार रूप अस्थत्व वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर भगवान आदि में भी हैं, भगवान अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही है। अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है, नास्तो विधते भावः, अतः एक भगवान की सिवाय कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आया छित्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग ना रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः पदों का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध ना मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन का कारण नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेवः सर्वम्। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। पर परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तात परिमार्ग तत्वम तव्यम। निर्वाण और खोज दोनों में बहुत ही अंतर है। निर्वाण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर ना दिखने से वहम हो जाए कि कंठी खो गई हो तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी हुई कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सन्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि ना जाना ही उसका खोना है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं है, अप्राप्त हैं ही नहीं, अप्राप्त हो ही नहीं सकते। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनसे विमुखता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। संसार संबंध विच्छेद होने से साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंश ही परमात्मा के प्रेमी की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। जो अपनी दृष्टि से मान
और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया है, तथा जिस पदम रूपी परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई है, और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा गया है, जो ऊंची स्थिति के साधक भक्तमान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वो उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। यह छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जो जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा, कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को ना तो अधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, ना ही अधिदैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाशक का भेद नहीं है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम।